हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 12 नवंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, क्या पोजीशंस निकल के आ रही हैं प्लस क्या लेवल्स बन रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा नेट बेसिस पे तो पॉजिटिव ही चल रहा है, राइट। दोनों में, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी। और फ्यूचर्स में आज भी इन्होंने 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और शॉर्ट साइड के 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। अब देखिए, ऑप्शंस का डेटा तो हमें नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे हर जगह आपको दिख रहा है नेगेटिव हो रहा है, बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी थी तो एक्सपायर हो गए ऑप्शंस काफ़ी सारे। अभी नेट बेसिस पे अगर आप देखो और उसे पिछले दिन से कंपेयर करके देखो तो आपको दिखाई देगा कि इन लोगों के पास नेट बेसिस पे कॉल बाइंग है प्लस पुट राइटिंग भी है, बट पिछले दिन से जितनी थी उससे कम हो गई है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बुलिश पोजीशंस तो इनके पास थी, बट वो इन्होंने कम कर दी हैं अपनी थोड़ी सी। वही हमें दिखाई भी दे रहा है यहाँ नेट बेसिस में। अगर हम देखें कि 4,08,000 से डेटा 3,45,000 पे आया है। इसके बाद अगर हम डी आई एस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1854 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 29 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे तो पिछले 2 दिन से कुछ कर नहीं रहे। इसके बाद अगर हम एफ आई आई का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज एफ आई आई ने 557 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो नेट बेसिस पे तो हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स के अंदर भी अगर हम देखें तो नेगेटिविटी ही बढ़ रही है इनकी। आज भी इन्होंने 428 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 2000 ऑलमोस्ट 700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। बट ऑप्शंस के डेटा में हमें क्या दिख रहा है कि ये डेटा पिछले दिन से स्लाइटली पॉजिटिव हुआ है, राइट। 2,62,000 से डेटा 2,22,000 के आसपास आया है। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने 1,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तो अपने पुट शॉर्ट के क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग जो है वो ज़्यादा क्लोज करी है, ठीक है। तो पुट बाइंग जो है वो ज़्यादा क्लोज हुई है। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल लॉन्ग के क्लोज किए हैं। तो कॉल शॉर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ज़्यादा क्लोज किए हैं इन्होंने। तो इन्होंने भी जो नेगेटिव साइड की पोजीशंस थी वो ज़्यादा क्लोज करी हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग साइड की पोजीशंस, इसलिए ये आपको डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा भी पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव हुआ है थोड़ा सा। अब उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखो 4,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के क्लोज किए, ऑलमोस्ट 4,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही पुट लॉन्ग के भी क्लोज किए हैं। तो पुट शॉर्ट और पुट लॉन्ग तो बराबर ही है। कॉल शॉर्ट इन्होंने 5,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग के सिर्फ 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, राइट। तो कॉल राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इनके ज़्यादा क्लोज हुए हैं। तो उसकी वजह से ये डेटा हमें बुलिश दिखाई दे रहा है कि मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में निकल जाए। और इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 1 से ऊपर चल रहा है 1.04 पे। बट देखिए वही बात है, ऑप्शन चेन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कल से बननी शुरू होगी। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई एज सच आइडिया नहीं लगा सकते हो, ऑल दो आज पुट राइटर्स ही ज़्यादा एग्रेसिव मार्केट के अंदर थे। एक चीज़ जो आप देख सकते हो वो ये है कि 25,600 पे हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम अभी पोजीशंस बनी हुई हैं इस टाइम पे। 80 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, तो आप मान के चलिए 520 से 550 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर वो रेंज टूटेगी तो ये फर्दर जो इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं या एट द मनी पे भी हैं, ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिससे मार्केट फर्दर नीचे की तरफ जाएगा। तो आप मान सकते हो कि करंटली 550 500 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर प्रॉब्लम होगी पुट राइटर्स को। अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो डे चार्ट पे अगर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश करी, बट उसके बाद उसे पॉजिटिवली अच्छा क्लोज कर दिया, राइट। तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बना दी मार्केट ने। तो अब देखा जाए तो बियरिश सिनेरियो कब तक नहीं बनता, जब तक मार्केट इस कैंडल के अपने लो को ब्रेक नहीं करता है आइडियली, राइट। तब तक नहीं बनता, और इसके हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ तक, इन वाले लेवल्स के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा, ये जो रेजिस्टेंस के लेवल बने हुए हैं 58,400 के आसपास में। अदरवाइज अगर मार्केट अपने इन वाले लोस को ही ब्रेक करने आ जाता है समाव, कोई नेगेटिव अभी एग्जिट पोल वगैरह भी है तो उसका पता नहीं आउटकम क्या आएगा, कैसे आएगा। तो अगर कोई पॉजिटिव रहता है तो हो सकता है मार्केट गैप अप करके इन वाले लेवल्स के आसपास कहीं पे खुल जाए आपके। अदरवाइज अगर कुछ नेगेटिविटी रहती है तो मार्केट अगर इन लोस को ब्रेक करेगा तो फिर अपने इन वाले लोस को और ये गैप को टारगेट करेगा। ये लेवल आपके 57,000 के आसपास निकल के आते हैं। तो अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से प्ले करना चाहिए मार्केट में। तो अगर मार्केट देखिए पॉजिटिव है और अपने हाई को ही ब्रेक करता है, तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलेगी 58,189 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 58,332 के रखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट अपने रहेंगे 58,468 के।
मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी पहले टारगेट पे बुक करेंगे, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। बुलिशनेस जो भी देखनी है वो इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। नीचे की साइड में अभी बुलिशनेस हम देखेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमें एक RSI डाइवर्जेंस का सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहता है या फिर ऊपर भी जाता है और 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट हम रखेंगे ऑलमोस्ट 58,000 से थोड़े से नीचे, 58,950 के। ठीक है, मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ इस लेवल के आसपास। ये लेवल रहेंगे हमारे, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है या फिर यहीं से कोई छोटी एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। एसएल हमारा ये रहना चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्दर देखिए, अगर 57,847 के लेवल को भी ब्रेक करता है मार्केट, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट 57,593 के रखेंगे उस केस में। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 834 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 811 के आसपास पे आई है, तो 20 पॉइंट के आसपास ऊपर ही चल रहा है। अभी अगर हम निफ्टी का डे का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि मार्केट पहले इनिशियली नेगेटिविटी दिखा रहा था, बट बड़ी अच्छी कैंडल बना के मार्केट ने क्लोज किया है ऊपर की साइड में। तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है मार्केट ने, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करे। ऊपर चलेगा तो कहाँ तक, पहले तो ये वाले लेवल्स हैं आपके, जहाँ पे मार्केट ने एक तरीके से एम बना के ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। उसके बाद में भी फर्दर ऊपर की साइड में जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके निकलेंगे किधर, इधर ऑलमोस्ट 26,000 वाले लेवल के आसपास। तो 25,800 और उसके बाद में 950 का जोन जो है, ये मार्केट के दो रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आइडियली हमें इस लेवल के नीचे ही देखनी चाहिए, जो आज मार्केट ने लो लगाया है, और उसके बाद में फिर टारगेट्स करेगा मार्केट तो अपने इन वाले लोस के आसपास जो अभी एक दिन पहले लगे थे, प्लस उसके बाद फर्दर नीचे की तरफ आता है तो इन लेवल्स के आसपास कहीं पे आएगा, 25,100 के आसपास और 25,300। तो ये हमें लेवल्स पता है कि कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है मार्केट के अंदर। तो अभी इसी को अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो अगर देखिए कोई पॉजिटिविटी दिखाई देती है हमें, मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता है 715 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 25,804 के रखेंगे, दूसरे टारगेट्स हमारे थोड़े पास में ही रहेंगे 25,863 के, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी इन दो लेवल्स पे ही बुक करनी है, पहले लेवल पे ही मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी है। इसके बाद में अगर फर्दर ऊपर की साइड में मार्केट निकलता है तो फिर ये 950 का जोन निकल के आता है, ये आपका तीसरा टारगेट रहेगा। पॉजिटिव आ जाती है न्यूज़ कि भाई मार्केट गैप अप करके ही खुल जाए एग्जिट पोल की वजह से कुछ, तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते। फिर इस वाली जगह पे ही अगर मार्केट खुलेगा तो 10:30-11 बजे के बाद में ही कोई कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, बट एक RSI डाइवर्जेंसी भी बना रहा है, ठीक है। अगर कल मार्केट यहाँ से कोई रेड कैंडल बनाया था, जो कैंडल इस लेवल के ऊपर जाती है बट क्लोज नहीं करती, या फिर इधर से कोई ऐसे भी रेड कैंडल बनाया था, तो उस केस में क्या होगा कि एक RSI डाइवर्जेंस बन जाएगी हमारे पास में। तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट हम रखेंगे इस वाले लेवल के। ये लेवल है 25,600 का। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे, इसके बाद का जो लेवल निकल के आता है वो है 25,505 का। अगर मार्केट फर्दर 25,489 वाले लेवल के नीचे क्लोज करता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हमारे टारगेट्स 25,310 के रहेंगे पहले, और उसके बाद में तो फिर नीचे वो 150 के आसपास का जो लेवल है 25,159 के आसपास दूसरा हमारा टारगेट रहेगा। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.